हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में टेन ए बटा दो प्लस टेन बी बटा दो बराबर होता है 2c कॉट सी बटा 2 के। इस कथन को बच्चों हमें सिद्ध करना है। तो प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे। देखो, जिसमें हमारा प्रथम सूत्र होगा कि हम जानते हैं टेन ए बटा दो का मान। ठीक है बच्चों, देखो टेन ए बटा दो होता है बच्चों वर्गमूल, ये होता है एस माइनस बी, उसके बाद एस माइनस सी, और बटे में होता है बच्चों एस और एस माइनस ए। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप टेन बी बटा दो का सूत्र भी बना सकते हैं बच्चों। टेन बी बटा दो का सूत्र, देखो टेन बी बटा दो का सूत्र भी बच्चों ऐसे ही होगा। ये होगा एस माइनस ए, उसके बाद होगा एस माइनस सी, और बटे में आ जाएगा बच्चों एस और एस माइनस बी। ठीक है बच्चों, और हमें पता है कि टेन ए बटा दो के सूत्र से हम कॉट ए बटा दो का सूत्र भी बच्चों बना सकते हैं। ठीक है, तो टेन और कॉट के सूत्र हमने यहाँ लिख लिए हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो प्रश्न में दिया है बच्चों हम उसका बायां पक्ष लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो प्रश्न का बायां पक्ष देखिए, ये बायां पक्ष है बच्चों, इसको हल करेंगे हम। तो बायां पक्ष है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। ठीक है बच्चों, और दूसरे कोष्टक में हमारे पास है टेन ए बटा दो और प्लस का टेन बी बटा दो। ठीक है बच्चों, तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ बच्चों जो एस होता है, जहाँ बच्चों जो एस होता है यह किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा दो के, जिसे कहते हैं अर्ध परिमाप। ठीक है, तो यहाँ देखो हम जो ये ए प्लस बी प्लस सी है बच्चों, इसको क्या लिख लेंगे, इसको तो लिख लेंगे हम टू एस। और टेन ए बटा दो का सूत्र हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। देखो टेन ए बटा दो का सूत्र क्या है, एस माइनस बी, उसके बाद एस माइनस सी, और बटे में है हमारे पास एस और एस माइनस ए। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर प्लस, फिर वर्गमूल में आ जाएंगे बच्चों, तो ये बन जाएगा हमारे पास एस माइनस ए, उसके बाद एस माइनस सी, और बटे में होगा बच्चों यहाँ पर एस और एस माइनस बी। ठीक है, अब देखिए बच्चों जो उभयनिष्ठ है आप उसे बाहर ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या उभयनिष्ठ दिख रहा है आपको, देखो टू एस। उसके बाद बच्चों देखो उभयनिष्ठ है हमारे पास वर्गमूल के अंदर, देखो एस माइनस सी यहाँ भी है और एस माइनस सी यहाँ भी है, तो वर्गमूल के अंदर एस माइनस सी और बटा एस, ये बच्चों हम उभयनिष्ठ है इसे हमने बाहर ले लिया। अब देखो वर्गमूल में क्या बचा, वर्गमूल में हमारे पास बचेगा एस माइनस बी और बटे में होगा एस माइनस ए। ठीक है बच्चों, ये वर्गमूल के अंदर है। इसी प्रकार यहाँ बचेगा हमारे पास वर्गमूल में एस माइनस ए और एस माइनस बी। ठीक है बच्चों, अब हम इसका लघुत्तम ले लेंगे बच्चों। तो लघुत्तम क्या आएगा, वर्गमूल एस माइनस ए और वर्गमूल एस माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो लिखते हैं हम बराबर। ठीक है, और बराबर में लिखेंगे बच्चों हम, देखो हमारे पास था दो एस, उसके बाद था वर्गमूल एस माइनस सी, और बच्चों इसे भी मैं वर्गमूल एस अलग लिख देता हूँ। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो हमारा लघुत्तम आएगा वो कितना आएगा, एस माइनस ए और वर्गमूल के अंदर एस माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो देखो लघुत्तम के बाद अब यहाँ एस माइनस बी का वर्गमूल हट जाएगा और एस माइनस ए का वर्गमूल भी हट जाएगा बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा एस माइनस बी और प्लस एस माइनस ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखिए कोष्टक थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं बच्चों। अब बराबर देखिए बच्चों, ये वर्गमूल एस से ये एस वर्गमूल बार कट जाएगा, तो ये होगा दो, और फिर होगा वर्गमूल एस, और फिर से होगा बच्चों वर्गमूल एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एस और एस हो जाएगा दो एस, उसके बाद होगा हमारे पास माइनस ए और माइनस बी। ठीक है बच्चों, और वर्गमूल के अंदर देखो अब क्या होगा बच्चों, वर्गमूल के अंदर हमारे पास यहाँ बचा है एस माइनस ए और एस माइनस बी। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम जानते हैं कि जो एस का मान है,
एस बराबर जो होता है वो कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी और बटा होता है 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम 2s का मान रख सकते हैं। देखो तो रख देते हैं मान, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2। और बच्चों इन सभी को एक ही वर्गमूल में ले लेते हैं हम। तो देखो वर्गमूल के अंदर क्या आ जाएगा, एस, ये होगा बच्चों एस माइनस सी, और फिर वर्गमूल में होगा एस माइनस ए, और अगले वर्गमूल में होगा एस माइनस बी। ठीक है बच्चों, और यहाँ देखो कोष्टक में क्या बचा हमारे पास, यहाँ 2s को हमने हटा के क्या लिख दिया है, a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद माइनस का a और माइनस का b। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर अब हमारा a से a भी कट जाएगा, b से b कट जाएगा बच्चों, केवल c बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चों 2, उसके बाद बचा है मेरे पास c, और इस सूत्र को बच्चों ध्यान से देखो, ये बनेगा कॉट c बटा 2 का सूत्र। ठीक है ना बच्चों, कैसे बना इसको देख लो आप बच्चों। ये हमारे पास टेन ए बटा 2 का सूत्र था, टेन बी बटा 2 का सूत्र था, इनका जब तो व्युत्क्रम करेंगे तो हमारा कॉट का सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉट सी बटा 2 का सूत्र है बच्चों। हम बराबर में लिख सकते हैं दायां पक्ष। देख लो बच्चों हमारा दायां पक्ष आ चुका है, और जब दायां पक्ष आ गया बच्चों तो हम यह भी लिख सकते हैं कि हमने इस कथन को सिद्ध कर दिया है, तो सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।